अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और आप सबको हमारी तरफ से, देसी स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद हो यार, क्योंकि इट वॉज वेरी बिजी डेज। ठीक है, मतलब पूरे जो 3 दिन थे वो काफी बिजी गुजरे, बट फिर भी आई मैनेज समहाउ कि आप लोगों के लिए तीसरे दिन पे जो है वो कोई क्रिकेट कैप्सूल्स के एपिसोड ला सकूं, बिकॉज क्रिकेट नेवर स्टॉप्स एक्चुअली। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं। मगर मैं इतना आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ, हमारा स्टाफ आप लोगों के बारे में इतना सोच रहा है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा होगा यार, जाहिर सी बात है ईद के दिन है तो हर कोई हल्ला गुल्ला कर रहा होता है। आई एम सो सॉरी बट यू गाइज नीड टू कोऑपरेट विद मी ओवर है। एंड हम अपने जो है डेली एपिसोड के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी है कि कोई भी बैकग्राउंड की आवाज मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो बात करते हैं, आज 3 चीजें हुई। सबसे पहले हुआ क्या, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, फिर पीएसएल का एंथम आया, फिर हुआ आईपीएल का मैच। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के मैच के बारे में। आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। और आरसीबी वो टीम थी जिसको हम देख के इस आईपीएल में बड़े हैरान हो गए थे, क्योंकि ये टीम यार हार ही नहीं रही थी। ठीक है, ये टीम चेन्नई सुपर किंग्स को हरा रही थी, ये टीम हर बड़ी टीम को हरा रही थी, अनटिल आज गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को शिकस्त का मजा दिया। यस यू हर्ड मी राइट, गुजरात टाइटंस विनिंग द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और आरसीबी जो है उन्होंने टारगेट सेट किया ऑफ ओनली 170 runs फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और इसमें भी अच्छा कैमियो किसने खेला, नीचे से आके टिम डेविड ने खेला, बीच में उनका जो लियम लिविंगस्टन है वो चल गया, लेकिन उसके अलावा किसी ने एज सच किसी की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से हुई चीजें कि मतलब आरसीबी में ना विराट कोहली चला, ना उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल। तो फिर गुजरात टाइटंस की तरफ से किसने इम्पैक्ट किया? आप लोगों को लग रहा होगा कि इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करने वाला एक ही बॉलर है, वो है राशिद खान, लेकिन नहीं। आज मोहम्मद सिराज दिखाई दिया। आज मुझे 2023 वाला मोहम्मद सिराज नजर आया। ठीक है, वो बंदा अलग ही दिखा आज, उसे बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। मतलब आप उसका पहला ओवर उठा के देखो तो उसने ऑलमोस्ट फिल सॉल्ट को आउट कर दिया, लेकिन जॉस बटलर ने एक मैं कहूँगी डॉली छोड़ दी। डॉली मतलब इजी कैच छोड़ दिया उस बंदे ने। तो इट वॉज द मोस्ट इजिएस्ट कैच अ विकेट कीपर बैट्समैन कुड have got, ठीक है। इट वॉज द मोस्ट इजिएस्ट कैच अ विकेट कीपर कुड हैव गॉट, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया। चले दूसरे ओवर में पादिकाल को उन्होंने आउट किया। तीसरे ओवर में जब आए तो उन्होंने फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड किया, और फिर चौथे ओवर में ही गॉट अनदर इंपॉर्टेंट विकेट। तो मोहम्मद सिराज ने आज बहुत जबरदस्त बॉलिंग की एंड ही वाज गेटिंग बैक टू बैक विकेट्स। लेकिन राशिद खान आज उन्होंने फिर 50 रन लीड कर दिए, एंड इट इज हिज जॉइंट वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर इन आईपीएल। मतलब मैं वही कह रही हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली थी कि मोहम्मद सिराज को अब इतनी बुरी फॉर्म में जो है ना वो नहीं देखोगे पीएसएल में। ठीक है, उनकी बुरी फॉर्म चलती रहती है, लेकिन आईपीएल में तो वो कुछ ज्यादा ही रन लीक करते हैं। सो आईपीएल में ही टोटली अ डिफरेंट बॉलर, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन गुजरात टाइटंस में जो है काफी जबरदस्त गुजरात टाइटंस में आप सोच रहे होंगे किसने जो है वो टारगेट चेस करवाया। इट वॉज सई सुदर्शन, उनका टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ओपनर जो है उनका, उससे बड़ी जबरदस्त नॉक खेली 46 रन समथिंग की 30 ऑफ समथिंग बॉल्स पे। फिर नीचे से आके जो है लियम लिविंगस्टन ने बड़ी जबरदस्त रन स्कोर, जॉस बटलर ने बड़े जबरदस्त रन स्कोर किए। ठीक है, उस बंदे ने क्या रन स्कोर किया, मतलब मैं कहती हूँ कि जिस तरह से आया है उसने लाठी चार्ज किया जॉस बटलर ने किया। मतलब जो उन्होंने मैं कहूँगी डॉली छोड़ी थी ना, उसका बदला उन्होंने पूरा कर दिया ये इनिंग्स खेल के। मतलब उस बंदे ने कोई 5-6 छक्के लगा दिए यार, तो बहुत जबरदस्त। फिर नीचे से आगे शेरफन रदरफोर्ड ने बड़ा जबरदस्त कैमियो खेला। सो हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल फॉर हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस टुडे। तो ये जो है गुजरात टाइटंस में ये 3 बैटर्स थे दैट रियली हेल्प गुजरात टाइटंस टू चेज द टारगेट। तो ये हुआ आज का मैच, जबरदस्त मैच हुआ, थ्रिलिंग मैच था। थ्रिलिंग नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट 18 ओवर्स में गुजरात टाइटंस ने ये टारगेट बड़े इजीली चेज कर दिया फॉर द लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट्स। उसके अलावा पीएसएल ने जो है वो एक एंथम फिर से रिलीज किया है पीएसएल 10 का। मैं अपना अगर आप लोगों को ओपिनियन दूं ना, इसमें कौन कौन है सिंगर्स, इसमें यू नो नताशा बेग है, री जफर है, तलहा अंजुम है, और
और कौन है ये, कुछ पंजाबी सिंगर का नाम भूल गई, अबरारुल हक। ये हैं, ये 4 सिंगर्स हैं। और टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी बैड एंथम, लाइक बिलो एवरेज एंथम मुझे लगा। मुझे कोई मतलब आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मुझे ना PSL का एंथम होता है मेरा ज्यादा, वैसे तो टूर्नामेंट में फोकस होता है, ये एंथम ये सारी साइड चीजें लगती है मुझे, बट इतना गंदा एंथम यार, इतना बिलो एवरेज एंथम, मतलब क्या सोच के इसको बनाया था, इतना बिलो एवरेज एंथम यार, मतलब मैं कह रही थी हद है यार, ये क्या बनाया है एंथम कम। आप यकीन करें 3 मिनट से ऊपर का एंथम है ये, और इस पे PSL की पहली क्लिप कब आती है, यानी कि क्रिकेट की पहली क्लिप कब आती है, वो आती है कोई 1 मिनट समथिंग सेकंड्स पे। मतलब आपको शुरू ही एक PSL के किसी जबरदस्त शॉट से करना चाहिए था, या बाबर आजम से कर लेते, एनीथिंग लाइक दैट, बट यू डिसाइडेड टू गो विद समथिंग जिसका ना सर है ना पैर है, वो आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। भाई ये क्या था, ये क्या था। इससे पहली बात तो ये कि आपको कोई जरूरत है ही नहीं है हर PSL से पहले आप एंथम रिलीज करो। अगर आपको इतनी प्रमोशन का शौक हो रहा है तो आप कहते हैं ना मार्केटिंग के लिए भी अकल चाहिए होती है, अकल की कमी बहुत है पाकिस्तान में ना। तो आप लोकल स्पॉन्सर्स के साथ कोलैबोरेट करो, आप निकलो गलियों में जाओ, टूर्स करवाओ ट्रॉफीज के, आप यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन कंप्लीटली डू एनीथिंग। आप अगर आपको बहुत एडवर्टाइजमेंट का शौक हो रहा है तो आप निकलो, गलियों में निकलो। ये एंथम से कुछ नहीं होता, क्या उखाड़ लिया, 7 घंटों में सिर्फ 2 लाख व्यूज हैं, सिर्फ 2 लाख व्यूज हैं 7 घंटों में, ये हाई बनाई है। देखें इट्स नॉट ओनली अबाउट वो क्या कहते हैं उसको, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी एंथम, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना, उसके हालात भी इतने बुरे हो गए हैं कि किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। सब कह रहे हैं हम क्या लेके इंटरेस्ट लेके क्या करें, मतलब क्योंकि हर किसी को पता है ना इनसे टूर्नामेंट्स में परफॉर्म होता है, उधर टूर्नामेंट्स में आके भी फेल हो जाते हैं, बायलेटरल्स इनसे वैसे ही नहीं खेले जाते, जी टीम से हार के आ जाते हैं। रही बात PSL की, उसमें छक्के चौके मार देंगे, आपको क्या लगता है फैंस भूल जाएंगे? फैंस बड़े चालाक हो गए, समझदार हो गए। अब वो पुराना वाला जमाना नहीं है कि हम खुश हो जाएंगे ये T20 क्रिकेट में आपके छक्के चौके देख के। जो मेन आपकी नेशनल टीम है जब वही परफॉर्म नहीं कर रही तो फिर फैंस का इंटरेस्ट तो लूज होगा। फिर आप जितना भी ये कर लें, ऊपर से इतना गंदा एंथम बनाया है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको क्या लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है सिर्फ तलानुम और अबरारुल हक ने एंथम को बचाया है, अपने कंधों पे पकड़ा हुआ था, मैंने एंथम की टाइम भेज दी, ठीक है। उसके अलावा वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हैमिल्टन में ये मैच खेला गया, और मुझे शायद था कि यार इतने सालों 2011 से जो ड्राउट चलता हुआ आ रहा है, हमने कोई 2011 से मैच ही नहीं जीता वनडे का न्यूजीलैंड में, शायद वो आज खत्म हो जाए। लेकिन गेस व्हाट, 132 पे उनके 5 आउट करने के बाद we ended up losing the match. नहीं मतलब we ended up allowing them to set up a target of almost 294 runs. Can you imagine? Can you imagine? Simply not. But this is Pakistan cricket team for you because we allowed Mitchell Hay, वो ऑलमोस्ट सेंचुरी हमें मार के चला गया, 99 नॉट आउट उसने रन स्कोर कर दिए। ये आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये आपके लिए पाकिस्तान बॉलिंग है। इतनी गंदी बॉलिंग, इतनी गंदी फील्डिंग, हमने कोई 30 से ऊपर एक्स्ट्राज उनको दिए। ये हालात है हमारे। बैटिंग में आओ ना, टॉप 6 बैटर्स फ्लॉप, नीचे से आके नसीम शाह ने रन स्कोर किए हैं, नीचे से आके राना साहब ने रन स्कोर किए हैं, तो इज्जत थोड़ी सी बच गई है, वरना ये भी ना बचती। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, रिजवान, सलमान अली आगा, इमामुल हक, तैयब ताहिर, सो कॉल्ड तैयब ताहिर, सो कॉल्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जबरदस्त, सो कॉल्ड ही है 11 बंदे पूरे करने के लिए, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस तो मैंने आज तक नहीं देखी सिवाय उस 100 के जो इन्होंने ए टीम के पाकिस्तान ए के लिए किया था अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल ऑफ इमर्जिंग एशिया कप। इमर्जिंग एशिया कप में खेल रहे थे। यकीन करें अब मेरी वो स्टेज आ गई है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी ऐसा डिपार्टमेंट रह गया जिसमें ये लोग अच्छे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ एक्टिंग में ही अच्छे हैं या पॉडकास्ट वगैरह में, क्योंकि वो जो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर कभी इंटरव्यू ले रही होती थी वो रोल भी तो अब इन्होंने ही ले लिया है ना, इसी में है। क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी 0 है, PR इनकी डॉन ब्रैडमैन, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट वाली है, जैक स्कैलिस वाली है। शर्म का मकाम है, हमें अभी भी शर्म नहीं आएगी। उनकी BC टीम से हार गए, उस BC टीम में मार्क चैपमैन से BC टीम से हार गए, उस BC टीम में मार्क चैपमैन से उस BC टीम में से भी उन्होंने मार्क चैपमैन निकाल दिया। उन्होंने कहा अब तो जीत जाओ, हमसे वो भी नहीं किया गया।
ये हालात है हमारे, चले हैं हम। क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज।